वेलकम टू माय चैनल अ साइंटिफिक मित्रा में पार्ट 3 के वीडियो में हम देखेंगे पाइनियल ग्लैंड के बारे में और थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये ह्यूमन के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए ग्लैंड का रोल हम देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को आप देखने की कोशिश करेंगे। सो हम पाइनियल ग्लैंड के बारे में बताते हैं। पाइनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में लोकेटेड होता है और कॉर्पस कैलोशियम के बैक पार्ट में लोकेटेड होता है। इसकी साइज की बात करते हैं तो बहुत टाइनी पाइन कोन की तरह है। ये लीस्ट अंडरस्टूड ग्लैंड है, लास्ट पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कवर्ड पार्ट है। ये इसको थर्ड आई ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। इनका मेन फंक्शन है रोल इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन है। इनके और भी अगर देख सकते हैं, इनका मेन सिक्रीशन जो हार्मोन्स है, इनके जो मेन सिक्रेटेड हार्मोन्स है वो मेलाटोनिन है। ह्यूमन के अंदर मेलाटोनिन का फंक्शन कोई भी ज़्यादा क्लियर नहीं है और यह मेनली बहुत सारे सिंक्रोनाइज फंक्शन में हेल्प करता है। सर्काडियन रिदम में हेल्प करता है। 24 आवर के अंदर आप कैसे स्लीप करके वेक हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे हेल्प करने का काम करता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है ये इंटरैक्ट करता है फीमेल के हार्मोन्स के साथ और फीमेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। और ये मेलाटोनिन की सिंथेसिस जो होता है लाइट के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाता है। हाई लाइट इंटेंसिटी में कम फॉर्मेशन करता है, जबकि लो लाइट इंटेंसिटी में डार्कनेस के अंदर में या नाइट के टाइम में मेलाटोनिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मेलाटोनिन हमारी मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर डिजीज है जिसको हम डिग्रेडेशन डिजीज भी बोलते हैं और वो अल्जाइमर है। अल्जाइमर और यह अल्जाइमर जो डिजीज है ये इसके अंदर न्यूरो डिग्रेडेशंस होता है, यानी कि आपकी जो मेमोरी है मेमोरी लॉस कर जाती है, मेमोरी रिटार्ड कर जाती है। आपको पता है मेमोरी लॉस होना किसकी वजह से हो सकता है? एजिंग ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। ज़्यादा आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो उस समय भी हो सकता है, या लैक ऑफ स्लीप, यदि आप कम सोते हैं उस टाइम पर भी मेमोरी लॉस होगा। तो हमें क्या करना है, मेमोरी को बनाए रखना है तो अच्छे से स्लीपिंग करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि हमारी नाइट के टाइम में जब हम अच्छा से सोएंगे तो उस टाइम में क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत तेज़ी से होगा, जिससे आपके अंदर जो 24 आवर का सिरकाडियन रिदम है बहुत अच्छा से कंट्रोल होगा। और सिरकाडियन रिदम के अंदर हम फिजिकल, मेंटल और बिहेवियर इन सारे पैरामीटर्स को कवर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा। इसके एक और डिजीज है पार्किंसंस डिजीज़। इसके अंदर ये भी एक डिसऑर्डर है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें डोपामाइंस कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इन को भी हमें क्या करते हैं कि मेलाटोनिन क्या करता है, इन दो तरह के डिजीज होने से बॉडी को बचाता है। तो और भी देखते हैं कि मेलाटोनिन इम्पॉर्टेंट तो है ही। मेलाटोनिन हमारे अंदर और भी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। पिगमेंटेशन कहने का मतलब क्या कि लाइट के प्रेजेंस में मेलाटोनिन का फॉर्मेशन कम होगा, इसलिए ये क्या करता है, पिगमेंटेशन स्किन कलर को भी डिटरमाइन करता है। दूसरी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर डिटरमाइन करता है। हम ये देखते हैं कि जो ब्लाइंड गर्ल्स होती है ना, उनके अंदर पाइनियल ग्लैंड ज़्यादा डेवलप होने की वजह से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल गर्ल्स के रिस्पेक्ट में पहले ही आ जाता है, यानी वो पहले ही मदर बनने के लिए कैपेबल हो जाती है। और इसके अलावा ये डिफेंसिव कैपेबिलिटी इसके अंदर है। हमारे अंदर क्या करता है कि डिफेंसिंग एक्टिविटी क्रिएट करता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं इन ग्लैंड के होने की वजह से। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पाइनियल ग्लैंड। अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसका लोकेशन क्या है, ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया, और ये दो लोब से मिलकर बने होते हैं और इनके कनेक्टिव ब्रीज होता है टिश्यू का, जिसको इस्मस कहते हैं। और ये सम टाइम पिरामिडल लोब्स एराइज होता है इस्मस से, और ये कंपोज्ड होते हैं फॉलिकुलर सेल से। फॉलिकुलर सेल्स एक प्रोटीनियस मटेरियल से फिल्ड होता है जिसको काइलॉइड्स बोलते हैं।
और थायराइड ग्लैंड जो है हाईली वैस्कुलराइज ग्लैंड है बॉडी के अंदर। इसमें सब पर ग्राम टिश्यू देखें तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाईली वैस्कुलराइज ग्लैंड के रूप से जानते हैं इसको। ये फॉलिकुलर सेल्स दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, T4 जिसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं और इसको सिंपली थायरोक्सिन भी बोलते हैं, और दूसरा जो हार्मोन्स है जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 भी बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है आयोडीन बहुत ही इसेंशियल है, हमारे नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये आयोडीन बहुत इसेंशियल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आयोडीन हमारे डाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस डाइट के अंदर आयोडीन नहीं होता है उसके अंदर उसकी वजह से हमें क्या होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र करना पड़ेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। और कई बार क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं, उनकी साइज़ बढ़ जाती है, फॉलिकल्स के सेल्स बहुत ज़्यादा अपने बड़े साइज़ में हो जाते हैं। फॉलिकल्स की साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उनका जो शेप है चेंज हो जाता है। फॉलिकल साइज बढ़ने की वजह से उनका शेप चेंज हो जाता है, जैसा कि हम देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल्स को एक्नी भी बोलते हैं। अगर ये स्फेरिकल शेप्स का है, सिंगल लेयर का बना है, तो एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है, पिंक स्टेनिंग प्रोटीनियस सब्सटेंस जिसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड जब इनएक्टिव होगा तो कोलाइड का अमाउंट अबंडेंट हो जाएगा, फॉलिकल्स का साइज बड़ा हो जाएगा। और जब ये एक्टिव रहेगा ग्लैंड तो फॉलिकल्स में क्या होगा, ये स्मॉल हो जाएगा। फॉलिकल्स होने की वजह से सेल्स क्यूबाइड स्ट्रक्चर के या कॉलमनर स्ट्रक्चर के हो जाएंगे और इस तरह के शेप होगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट हमें क्या करना है कि आयोडीन डाइट में मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर डाइट में आयोडीन की कमी पड़ जाएगी तो हमारे अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म का एक वैसा डिजीज़ होता है जिसमें बहुत फ्यू फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो होते हैं पहले की तरह हमारी बॉडी में नहीं हो पाते हैं, फ्यू बहुत कम हो जाते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी को ऑटो इम्यूनिटी डिजीज से सफ़र करना पड़ता है। और ये हम देखते हैं कि एक अगर एक्सेस हो जाए आयोडीन की डिफिशिएंसी अगर है तो ही ऐसा हो सकता है। आयोडीन की डिफिशिएंसी से ही ग्वाइटर की डिजीज़ होगी, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इनलार्ज थायराइड ग्लैंड बन जाते हैं और करीब करीब आप देख रहे हैं कि 50 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन हमारी पर ईयर थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें एक और डिजीज जिसको हम अभी एंडेमिक ग्वाइटर भी कहते हैं, इसको थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है। और ये इसलिए होता है कि हमारी जो थायराइड फॉलिकल्स है आयोडीन का उतना सिक्रीशन नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से ये हार्मोन्स होता है। ये आजकल देखा गया है कि ये हार्मोन्स एक उस एरिया में होगा जहाँ पे आयोडीन और डिफिशिएंसी फूड सप्लाई हो रहा है या वाटर सप्लाई हो रही है, तो उस समय वहाँ पर उस एरिया में ये एंडेमिक कोलाइड्स ग्वाइटर के रूप में जाना जाता है उस एरिया में। हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे थक जाना ज़्यादा, एक्सट्रीम मस्कुलर स्लिगनेस हो जाना, स्लो हार्ट रेट हो जाना, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो जाना, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाना, सम टाइम क्या होता है बॉडी वेट का इंक्रीज हो जाना। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इसमें देखते हैं और इस सिम्टम की वजह से इसको कह सकते हैं इसको एक डेवलपमेंट ऑफ मिक्सिडिमा एक डिजीज़ होता है। तो इस तरह से फिटल लाइफ के टाइम में एक और डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। उस समय में क्या होता है कि जो फिटस होते हैं उसके का अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो बॉडी ग्रोथ उनका फेलियर हो जाता है डेवलप होने में और मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है। दूसरा जो सिम्टम्स है जिसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं या ग्रैप्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के टाइम में उनका जो थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है 2 और 3 टाइम्स नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाता है, जिस कंडीशन को ट्रिमेंडस हाइपरप्लेशिया भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि इनफोल्डिंग ऑफ फॉलिकुलर सेल्स हो जाते हैं, लाइनिंग जो होते हैं फॉलिकुलर सेल्स के अंदर उनकी फोल्ड हो जाती है और ये नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज कर जाते हैं। थायराइड ग्लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंस ली क्या करता है इस टाइम पे TSH का सिक्रीशन एक्सेसिव हो जाता है। TS
का कंसंट्रेशन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय में पेशेंट में होता है क्या कि पेशेंट के अंदर, जिनके अंदर इस तरह का होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी जो होते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं TSH रिसेप्टर के पास, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंडीशन क्या होता है कि जो साइक्लिक AMP होता है सिस्टम जो होता है सेल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और उनके एक्टिवेट होने से बहुत सारे जो सेल के अंदर जो रिजल्टेंट क्या होता है कि बहुत सारे कंडीशन डेवलप करता है। वही कंडीशन ज़्यादा डेवलप होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, जिससे TSH की लेवल बढ़ जाती है, थायराइड सिक्रीशन की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा, एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर्मेशन जो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का TSH का फॉर्मेशन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का वो ज़्यादा ही कर देता है, हाई लेवल का कर देता है। और इस तरह से एंटीबॉडी जो होता है ये हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस तरह से सर्टेन रिजल्ट क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है अगेंस्ट थायराइड टिश्यू के अगेंस्ट डेवलप हो जाती है। इस तरह से देखते हैं कि थायराइड एडिनोमा भी है कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो देखते हैं एक लोकलाइज एडिनोमा डिजीज है इस तरह से। तो इसलिए इस तरह से हम देखते हैं थायराइड एडिनोमा के भी कुछ सिम्टम्स हाइपोथायरॉयडिज्म के, कि हाई स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी है, इंटॉलरेंस टू हार्ट, इंक्रीज स्वेटिंग, मिड टू एक्सट्रीम वेट लॉस, हम समटाइम देखते हैं कि 100 पाउंड वेट लॉस भी होता है, एंड वेरी डिग्री ऑफ डायरिया, मसल्स वीकनेस, नर्वसनेस और अदर साइकिक डिसऑर्डर होते हैं, एक्सट्रीम फटीग्यू बट इनएबिलिटी टू स्लीप, इस तरह के सोने में भी थोड़ी सोने का भी मन करते रहता है हमेशा। हमने ग्लैंड को देखा कि इस तरह के थायराइड ग्लैंड वर्क करते हैं। अब हम देखें पैराथायराइड ग्लैंड को डिटेल में। ह्यूमन के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड हैं जो बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में प्रेजेंट हैं, और ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, और हर एक में ये 2 लोब को रखता है। इस तरह से पैराथायराइड ग्लैंड का जो मेन हार्मोन्स का सिक्रीशन का काम है, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, PTH भी बोलते हैं। और पैराथायराइड का सिक्रीशन होने से क्या होगा, जो कैल्शियम लेवल है वो ब्लड में क्या होता है, मेंटेन होता है। पैराथायराइड्स हार्मोन्स इंक्रीज द कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन से क्या करता है, कैल्शियम फास्फोरस एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। पैराथायराइड हैज़ 2 इफेक्ट ऑन द बोन इन कॉजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इस तरह का भी काम करता है। इसमें रैपिड फेज दैट बिगिनिंग इन माइन्यूट एंड इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फॉर सेवरल आवर। तो इस तरह से देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड हमारे कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है। जो PTH है एक्ट ऑन द बोन पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है बोन के अंदर प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, जिसको कर सकते हैं डिजोल्यूशन और भी बोल सकते हैं डीमिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर है रीनल ट्यूब्यूल्स वहाँ पे, और इंक्रीज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और इस तरह से देखते हैं कि PTH हार्मोन्स एक अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है, एलिवेट कर जाता है, हाइपर कैल्शियमिक कंडीशन हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि TCT एक प्ले सिग्निफिकेंट रोल करता है कैल्शियम बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर। तो इस तरह से पैराथायराइड ग्लैंड का मेन जो रोल है वो कैल्शियम रिलेटेड रोल है, और भी कैल्शियम रिलेटेड जो हार्मोन्स है कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं।